दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हो चुकी है, यह सबको मालूम है। आज उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई थी सुप्रीम कोर्ट के अंदर। अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने केजरीवाल की तरफ से पैरवी की और अब 2 अप्रैल की तारीख उसमें सुप्रीम कोर्ट के अंदर लगी है। तब कोई फैसला होगा 2 अप्रैल को कि जमानत उनको मिलेगी या नहीं। इस बीच केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद देश में राजनीतिक जो टेम्परेचर है काफ़ी बढ़ा हुआ है। इंडिया गठबंधन के घटक दल सब एक जगह जमा हो चुके हैं और केजरीवाल की गिरफ्तारी का बहुत भारी विरोध सड़कों पर भी देखने को मिल रहा है। वहीं जो बहुत अहम बात हम जो करना जा रहे हैं वो है भारत के अंदर बाहर से आने वाली प्रतिक्रियाएं। पहले जर्मनी ने कहा कि हम केजरीवाल की गिरफ्तारी पर और उनकी खबरों पर नज़र रखे हुए हैं। उसके बाद में अमेरिका ने कहा कि हम केजरीवाल की गिरफ्तारी जो हुई है उसकी तमाम खबरों पर बहुत नज़दीकी से नज़र रखे हुए हैं और हम उम्मीद करते हैं कि निष्पक्ष, पारदर्शी और समयबद्ध कानूनी जो प्रक्रिया है, न्याय है, उसका पालन होगा। तीनों अल्फाजों पर ध्यान रखें जो अमेरिका ने इस्तेमाल किए हैं: निष्पक्ष, पारदर्शी और समयबद्ध, ट्रांसपेरेंट और नज़र आने वाला। यहाँ ये ईमानदारी के साथ काम हुआ है, क्योंकि पिछले सालों में या 2 दशक में हम बात करें तो 2 दशक के अंदर भारत के जुडिशल सिस्टम पर तमाम तरह के सवाल खड़े हुए हैं। बाबरी मस्जिद का जो मामला था उसके बाद से जो चीज़ें हुई हैं तो वक्त वक्त पर इस तरह के कुछ फैसले आए जिनको लेकर के सवाल खड़े हुए। अब यह विदेशों में भी चिंता होने लगी है भारत की जुडिशल सिस्टम को लेकर के। अमेरिका जैसा देश वो केजरीवाल की गिरफ्तारी पर नज़र क्यों रखे हुए है? भारत विश्वगुरु है, भारत के अमेरिका से बहुत गहरे ताल्लुकात हैं। भारत का प्रभाव इतना है कि वो मोदी साहब एक फ़ोन करते हैं और यूक्रेन की जंग रुक जाती है। कहा इसी तरह का जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। भारत एक बहुत बड़ा देश है, भारत का बहुत बड़ा बाजार है, भारत की ज़रूरत सभी को है। साथ ही भारत को लेकर के जो 10 साल में हुकूमत रही है भारत के अंदर, उसको लेकर के, उसकी काम के तरीकों को लेकर के वेस्ट में और अमेरिका में काफ़ी चिंताएं भी हैं। वो क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं बहुत सारी चीज़ों को लेकर के। अगर हम देखें तो साउथ एशिया में भारत एक ऐसा देश है जहां कभी फौज का कोई दखल देश की सरकारों में नहीं रहा है, जबकि भारत के जो पड़ोसी देश हैं श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, चाइना, पाकिस्तान, भूटान, वहाँ पर वक्त वक्त पर सेनाओं ने, म्यांमार भी शामिल करें उसमें, तो वक्त वक्त पर वहाँ की सरकारों में सेना की वापसी भी हुई है। सेना ने तख्ता पलट भी किए हैं और हुकूमत अपने हाथ में भी ली है, मगर भारत के अंदर ऐसा कभी नहीं हुआ। लेकिन कभी नहीं हुआ और कभी नहीं होगा इस बात की कोई अब गारंटी भी नहीं है, क्योंकि देश में जो आरएसएस की सरकार है उसके वक्त में बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी हुई हैं जो जुडिशल सिस्टम के साथ साथ भारत की सेना उस पर भी चिंता पैदा करती है। सेना का दखल बढ़ा है। एक तो ये कि जितने पूर्व अधिकारी बड़े होते हैं और रिटायरमेंट के बाद या इस्तीफा देकर के सीधे बीजेपी में शामिल होते हैं। सत्यपाल चौधरी जो मुंबई के कमिश्नर थे, बीजेपी में शामिल हुए। जनरल वीके सिंह, भारत के सेना अध्यक्ष, बीजेपी में शामिल हुए। आर.के. सिंह जो भारत के गृह सचिव थे, भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। और तमाम एक लंबी फहरिस्त है
जो अपनी रिटायरमेंट के बाद या इस्तीफा दे करके बीजेपी में शामिल हो जाते हैं। अब मालूम होता है एक वक्त के बाद कि 30-35 साल ये सर्विस में थे और बाद में उनकी जो झुकाव था वो किस संगठन के लिए था। अब इन चीज़ों को मॉनिटर किया जाता, बाहर की एजेंसियां बैठ करके मॉनिटर करती हैं। देश के अंदर, भारत के अंदर जो यूरोप के देश हैं और अमेरिका है, उनके यहाँ पर जो राजदूत हैं वो 24 घंटे में, हर 24 घंटे में भारत में होने वाली जो भी चीज़ें हैं पॉलिटिकल या और, उनकी रिपोर्ट हर रोज अपनी सरकार को भेजते हैं। ये रिपोर्ट जब वहाँ पर पहुँचती हैं तो वो ह्यूमन राइट्स से जुड़ी हुई होती हैं, वो माइनॉरिटीज़ को लेकर के होती हैं, कम्युनल वायलेंस को लेकर के होती हैं, और आरएसएस का जो संगठन है उसको लेकर के भी होती हैं। हम जो अहम बात बताने जा रहे हैं, केजरीवाल की गिरफ्तारी पर विदेशी जो सरकार हैं, बाहर की सरकार हैं, वो नज़र क्यों रखे हुए हैं। भारत ने आज उस पर अपना जवाब दिया है। अमेरिका के ने जो चिंता जाहिर की है, तो भारत ने कहा है कि भारत का आंतरिक मामला है। आंतरिक मामला कह करके बात को किसी तरह से रद्द नहीं किया सकता, खारिज नहीं किया सकता है, क्योंकि एक दूसरे के देशों में दखल देते हैं, ये सबको मालूम है। ये फॉरेन लेवल पर एक जवाब इस तरह का बनता है जो दे दिए जाते हैं, लेकिन ये भी सब जानते हैं कि एक दूसरे के देशों में दखल देते हैं। श्रीलंका में भारत ने शांति सेना भेजी थी, बांग्लादेश अलग हुआ पाकिस्तान से। भारत के सभी जितने बड़े नेता हैं वो कहते हैं कि इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान को तोड़ा, तो पाकिस्तान के अंदरूनी मामलों में दखल था। प्रधानमंत्री मोदी जाते हैं ह्यूस्टन के अंदर, एक बहुत बड़ा कार्यक्रम करते हैं, डोनाल्ड ट्रंप वहाँ शामिल होते हैं और उनके साथ खड़े होकर के स्टेज से कहते हैं अब की बार ट्रंप सरकार। एक देश का प्रधानमंत्री दूसरे देश में जाकर के उस देश के चुनाव में एक प्रत्याशी के लिए वोट मांग रहा था वहां पर, यह वहां के मामलात में दखल था। तो ये नहीं कह सकते हैं कि केजरीवाल की गिरफ्तारी पर जो चिंताएं जाहिर की जा रही हैं विदेशों से, वो भारत का अंदरूनी मामला है। केजरीवाल का अपना जो स्टेटस है काफ़ी बड़ा है, उनकी मकबूलियत बहुत है यूरोप में, अमेरिका में और दूसरे देशों में, दुनिया भर के। उनका जो मॉडल ऑफ गवर्नेंस है उसको लोगों ने पसंद किया है। देश की राजधानी के मुख्यमंत्री हैं वो। देश की राजधानी में दुनिया भर की तमाम एजेंसियां और तमाम मीडिया मौजूद है। वहां पर फौरन खबरें मिलती हैं। वो झारखंड के मुख्यमंत्री नहीं है, हेमंत सोरेन नहीं है केजरीवाल। तो केजरीवाल के ऊपर जो प्रतिक्रिया आ रही हैं, तो सेना के ऊपर हम बात कर रहे थे। अगर आपको ध्यान हो, 2013 में भारत के अंदर अन्ना हजारे का आंदोलन चल रहा था और उस दौरान वो आंदोलन पूरा मीडिया, देश का मीडिया जो आरएसएस का मीडिया है, वो उसको दिखा रहा था। अन्ना भारत में दूसरे गांधी बन चुके थे, बड़ा आंदोलन हो चुका था लोकपाल को लेकर के। उस वक्त कुछ उम्मीदें इस तरह की थी, खासतौर से संघ को, कि टकराव होगा और केंद्र की सरकार, जो यूपीए की सरकार थी, वो बल प्रयोग करेगी, पुलिस फोर्स का इस्तेमाल करेगी अन्ना आंदोलन को खत्म करने के लिए, और उसके बाद बवाल होगा, उपद्रव होगा। उसी वक्त में एक खबर आई थी कि आगरा से राजपूताना राइफल्स का मूवमेंट हुआ है जनरल वीके सिंह, भारत के सेनाध्यक्ष से, और भारत की सेना
बिना किसी जानकारी के, बिना किसी सूचना के, सरकार को बिना बताए हुए वो पानीपत तक पहुंच गई थी। तभी एक जानकारी और सामने आई थी, टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक हम खबर बता रहे हैं आपको। जनरल वीके सिंह के घर के अंदर एक पैरेलल इंफॉर्मेशन का जो सिस्टम था वो बरामद हुआ था। और फिर बाद में आप सबको मालूम है कि किस तरह से वीके सिंह रिटायर होते हैं और रिटायरमेंट के बाद वो बीजेपी में शामिल हो जाते हैं और सांसद हो जाते हैं, फिर मिनिस्टर बन जाते हैं। अब यहाँ पर जो अहम बात है, सेना का कोई भी मूवमेंट बगैर पूर्व सूचना के नहीं हुआ करता है। सेना एक जगह से दूसरी जगह जब मूव करती है तो वहां से उनकी रवानगी फर्ज पे दर्ज की जाती है। रूट तय होता है किस रूट से जाएगी, कहीं हॉल्ट करना होता है, हॉल्ट का टाइम तय होता है कि इस वक्त से इस वक्त तक रुकेगी, मतलब मिनट्स नोट्स तय होते हैं, लिख करके सारी चीज़ें होती हैं। ऐसा नहीं है कि आम आदमी की तरह जहाँ दिल चाहा, जिधर को दिल चाहा उधर को मुंह उठा करके चल दिए। सेना का रूट तय होता है, समय तय होता है, निर्धारित समय होता है कि हम किस वक्त तक पहुँचेंगे, और उसकी रवानगी और आमद दोनों फर्ज में दर्ज की जाती हैं, जिसकी सूचना गृह मंत्रालय को, डिफेंस मिनिस्ट्री को पल पल की खबर दी जाती है। लेकिन जो मूवमेंट हुआ था आगरा से राजपूतान राइफल्स का, उसकी जानकारी भारत सरकार को नहीं थी और यह उस वक्त एक बड़ी खबर थी, लेकिन बाद में इसको दाएं बाएं करके उसको बिल्कुल खत्म कर दिया गया था। पार्लियामेंट के अंदर भी इसको लेकर के बात हुई थी और अखबारों में भी खबरें हुई थी। सेना का इन्वॉल्वमेंट कभी नहीं हुआ था। वीके सिंह के बाद विपिन रावत भारत के सेनाध्यक्ष बने। विपिन रावत सीए एनआरसी के वक्त में बिल्कुल पॉलिटिकल बयान दिया करते थे। यह सिर्फ इसी दौर में देखने को मिल रहा है। पुलवामा होता है, पुलवामा के वक्त में, बाद में पुलवामा के हमले के बाद जो आतंकवादी हमला हुआ था, भारत की तरफ से कार्रवाई की जाती है और पाकिस्तान के बालाकोट पर एयर स्ट्राइक की जाती है रात के वक्त में। जैसलमेर और ग्वालियर के एयर बेसिस से भारत के फ्लीट उड़ते हैं, जहाज उड़ते हैं और पाकिस्तान के बालाकोट में जाकर के वो बमबारी करते हैं। उसमें कौन कौन से देश के लोग शामिल थे, पुलवामा की पड़ताल में हमने वो पूरा लिखा है। अब ये तमाम जानकारियां बाहर के देशों को होती हैं। बालाकोट होने के बाद पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई की थी भारत के खिलाफ 27 फरवरी के दिन, और उस कार्रवाई में जो हम बहुत अहम बात बताने जा रहे हैं, गौर से सुने आप। 27 फरवरी को जब पाकिस्तान ने भारत के ऊपर कार्रवाई की थी, हवाई हमले किए थे, उसमें भारत के विंग कमांडर अभिनंदन को पाकिस्तान में पकड़ लिया गया था और भारत का एक MiG-21 लड़ाकू जहाज पाकिस्तान की एयरफोर्स ने मार गिराया था। पहले जो खबर आई थी पाकिस्तान की तरफ से, पाकिस्तान मीडिया की तरफ से और पाकिस्तान सेना की तरफ से, भारत के 2 जहाज मार गिराने की खबर थी, जो बाद में फिर एक जहाज तक महदूद कर दी गई। यहां जो अहम बात हम बताने जा रहे हैं, जब यह खबर हर जगह फैल गई पूरी दुनिया में कि भारत के एक जहाज को पाकिस्तान ने मार गिराया है और एक पायलट को बंधक बना लिया गया है वहां पर, तो बाद में भारत की तरफ से कहा गया कि हमने पाकिस्तान के एक F-16 लड़ाकू विमान को मार गिराया है। अब F-16 जो लड़ाकू विमान है वो अमेरिका का लेटेस्ट विमान है, जिसकी दुनिया भर में बहुत बड़ी मार्केट है। दुनिया के देश उसको खरीदना चाहते हैं, लाइन लगा करके खड़े रहते हैं अमेरिका के सामने, बरसों तक नेगोशिएशंस होते हैं, तब जाकर के कहीं वो लड़ाकू विमान किसी देश को मिल पाते हैं। पाकिस्तान को अमेरिका ने दिए हुए हैं। अब जब यह खबर मीडिया में आई
कि भारत ने अमेरिका के एक F-16 लड़ाकू विमान को गिरा लिया है, मार गिराया है। तो उससे तो अमेरिका का जो बाजार था हथियारों की बिक्री का, वो प्रभावित होना था। चिंताएं बढ़ी अमेरिका की। ट्रंप कोरिया के दौरे पर थे। उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग उन से उनकी उस दौरान मुलाकात हुई थी। अमेरिका को इस बात की फिक्र हुई कि हमारा F-16 लड़ाकू विमान गिरा दिया गया है। तो अमेरिका ने, अच्छा यहाँ भारत में इस दौरान क्या हुआ कि भारत की सेना की तरफ से किसी विमान के खिड़की दरवाजे को ला करके और मीडिया के सामने पेश कर दिया कि देखें यह वो पार्ट है F-16 का जो हमने मार गिराया था और जो बरामद हुआ है। ये F-16 लड़ाकू विमान का हिस्सा है जो पाकिस्तान का जहाज था जिसको हमने मार गिराया है। और मीडिया के सामने आकर के फोटो सेशन हुआ। भारत की सेना के उसमें कर्मचारी अधिकारी मौजूद थे। तो जब ये सारी खबरें मीडिया में आने लगी तो अमेरिका को फिक्र हुई और अमेरिका ने एक पूरा कमेटी पैनल बना करके पाकिस्तान भेजा और अपने जहाज़ों की गिनती करवाई। वहाँ पाकिस्तान के अंदर गिनती हुई। गिनती में जहाज पूरे थे। फिर भी जो अमेरिका के एक्सपर्ट्स आए थे पाकिस्तान के अंदर, उनको वो इत्मीनान नहीं हुआ। तो उन्होंने हर प्लेन का इंजन स्टार्ट करके देखा कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि पाकिस्तान ने कोई डमी विमान जो मारा गया हो उसकी जगह पे खड़ा कर दिया हो गिनती पूरी करने के लिए। जब सबके इंजन स्टार्ट करके देख दिया और मुतमईन हो गए तो अमेरिका की तरफ से बयान आया कि हमारे सारे विमान पाकिस्तान के अंदर सुरक्षित हैं और एक भी विमान नहीं मार के गिराया गया है। हमारा कोई विमान नहीं गिराया गया है। यानी भारत ने जो दावा किया था वो गलत किया था, झूठा किया था। ऑस्ट्रेलिया के अखबार, न्यूजीलैंड के अखबार उस पर खबर छापते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक बहुत बदनामी की बात थी ये कि भारत की सेना की तरफ से भी झूठ बोला जा रहा है। तो ये ऐसा वक्त है जहां सेना से भी झूठ बोलवा दिया गया था। सेना ऐसे मामलों में, सियासी मामलों में नहीं दखल देती है। वो सरहदों की सुरक्षा और ये तमाम चीज़ों में रहती है, लेकिन वो सियासी प्रोपेगेंडा का या सियासी दाव पेच में नहीं फंसती है। मगर इस्तेमाल हुआ है इस दौरान। अब जो बाहर के देश हैं वो इन तमाम चीज़ों पर नज़र रखे हुए हैं। केजरीवाल की गिरफ्तारी के वक्त में इसलिए जो हमने अभी तमाम बातें बताई हैं, अमेरिका हो या जर्मनी हो या दूसरे यूरोप के देश हैं या और कोई देश है, नज़र रखे हुए हैं। वो इसलिए नज़र रखे हुए हैं कि इस दौरान जो चीज़ें पेश आई हैं, सामने नज़र आई हैं, वो फिक्र पैदा करने वाली है भारत के लोगों के लिए ही नहीं बल्कि विदेशों के लिए भी। F-16 विमान को मार गिराने की बात कह करके भारत ने पूरी दुनिया में जगहसाई करवाई थी अपनी। जबकि पाकिस्तान ने जो दावा किया था शुरू में कि हमने 2 विमान भारत के मार गिराए, उसमें एक सुखोई 30 भी था, जैसा सूत्रों से जानकारी मिलती है। लेकिन वो रूस का था, इसलिए पाकिस्तान को, चीन के कहने पर पाकिस्तान ने उस खबर को बाईपास कर दिया था। अब जो केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया है और अमेरिका की तरफ से उस पर रद्देअमल आ रहे हैं, जर्मनी की तरफ से रद्देअमल आ रहे हैं, भारत के अंदर विरोध हो रहा है, तो जर्मनी और अमेरिका आंखें मूंद के नहीं बैठे हुए हैं। महाभारत में अगर धृतराष्ट्र अंधे बन के न बैठे रहते तो युद्ध नहीं होता। लंका में रावण पैदा हो समझ में आता है, अयोध्या में रावण कैसे पैदा हो जाएगा? लेकिन हो रहे हैं इस वक्त रावण पैदा अयोध्या में भी। तो दुनिया बेखबर नहीं है। जो चीजें देश के अंदर हुई हैं, अब जुडिशरी के ऊपर साफ साफ शब्दों में अमेरिका की तरफ से कहा गया है, निष्पक्ष, पारदर्शी और समयबद्ध। जुडिशियल सिस्टम पर भी सवाल खड़े किए उन्होंने। जुडिशरी का सबको नजर आ रहा है कि भारत में किस तरह की जुडिशरी काम कर रही है, प्रेशर में काम कर रही है। बाबरी मस्जिद का जब जजमेंट आया था
उसके बाद जस्टिस मार्कंडे काटजू और जितने पुराने और बहुत सारे जजेस थे वो हैरान थे कि ये कैसा जजमेंट है। लेकिन क्योंकि सरकार के हिसाब से चीज़ें चल रही हुए तो उसमें फिर उसी तरीके से फैसले भी हुए। अब केजरीवाल के साथ नाइंसाफी ना हो इसको मॉनिटर कर रहे हैं विदेशी भी। जैसा हमने बताया 24 आवर्स में हर रोज उनका जो हाई कमीशन होता है, एम्बेसी होती है, वहाँ से एक दस्तावेजी डिटेल रिपोर्ट जाती है 24 घंटे के अंदर भारत में क्या क्या बड़ी बड़ी गतिविधियां हुई, कार्रवाइयाँ हुई, क्या यहाँ पर प्रोटेस्ट हुए, किसने क्या कहा, वो सब उसमें लिखा होता है। और फिर पेंटागन और जो दूसरे देश हैं वहाँ की अपनी अपनी एजेंसियाँ उनको एनालिसिस करती है। तो भारत में जो चीज़ें हो रही हैं वो सब पूरी दुनिया देख रही है। 2024 के ये चुनाव चल रहे हैं, इन चुनावों पर भी सबकी नज़र है, चुनाव आयोग पर भी नज़र है। निष्पक्ष चुनाव हो, पारदर्शी चुनाव हो। अब ये चुनाव आयोग किस तरह से चुनाव कराएगा ये तो हम देखने वाली बातें हैं, जो वक्त के साथ सब कुछ सामने आ जाएगा। फिलहाल चुनाव जारी है और केजरीवाल जेल में है। 2 तारीख को उनकी गिरफ्तारी पर सुनवाई होगी, तब पता चलेगा उनको जमानत मिलती है या नहीं मिलती। वैसे उम्मीद ये है कि उनको जमानत मिल जाएगी क्योंकि उनके खिलाफ किसी तरह के सबूत नहीं है। और जो दलीलें अभिषेक मनु सिंह भी जो उनके वकील हैं केजरीवाल के, उन्होंने आज दी हैं कोर्ट के अंदर, वो बहुत दमदार दलीलें हैं और बहुत जोरदार तरीके से उन्होंने बहस की है। सरकार के पास उनसे उसका कोई जवाब नहीं है। केजरीवाल की गिरफ्तारी ने पूरा राजनीतिक जो समीकरण है वो बदल दिए। बहुत असर पड़ेगा इसका चुनाव के अंदर। अब एक खबर और, एक जानकारी और दे दें हम आपको। अब पूरा ट्रांसफर जो फोकस है, अपना फोकस ट्रांसफर कर दिया पंजाब के ऊपर भारतीय जनता पार्टी ने। और जो प्रवाह है, बहाव है, समझते होंगे आप, धन बल का, वो पंजाब की तरफ मुंह खोल दिए गए। उसके बड़ी बड़ी खबरें मिलेंगी वहां से नेताओं के एक दल छोड़ करके दूसरे दल में शामिल होने के। पंजाब बहुत अहम स्टेट है बीजेपी के लिए। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार चल रही है, केजरीवाल जिसके संयोजक हैं। पंजाब इसलिए इम्पोर्टेंट है, पंजाब के लोग कनाडा में बहुत हैं, सिख समाज के लोग अमेरिका में हैं, यूके में है, ऑस्ट्रेलिया में है। कनाडा के अंदर सिख समाज के कई लोगों की हत्याएं हुई। उसका आरोप कनाडा के प्रधानमंत्री ट्रूडो ने पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर के भारत के ऊपर लगाया। बाद में पन्नू नाम के जो अमेरिकन नागरिक है, सिख समाज का है, जिसके पास कनाडा की भी नागरिकता है, उसकी हत्या की साजिश रचने के आरोप में भारत के नागरिकों को गिरफ्तार किया अमेरिका में। अब ये जो खेल है, कनाडा के अंदर जो निज्जर वगैरह की हत्या हुई थी उसकी जानकारी कनाडा को अमेरिका ने दी थी, कनाडा को, कि ये हत्याएं भारत के एजेंट्स ने की हैं। अमेरिका को वो जानकारी मिली 5 आइज जो एक संगठन बना हुआ है जिसमें अमेरिका, कनाडा, जापान, ऑस्ट्रेलिया ये मुल्क शामिल हैं, 5 देशों का, यूके भी उसमें शामिल है। इनकी इंटेलिजेंस एजेंसीज जो भी जानकारियां होती हैं वो एक दूसरे से शेयर करती हैं। ऑस्ट्रेलिया की एजेंसी को ये खबर मिली सबसे पहले कि निज्जर की हत्या में भारत के लोग शामिल हैं, भारत की एजेंसियां शामिल हैं। ऑस्ट्रेलिया ने जानकारी दी अमेरिका को, अमेरिका ने जानकारी दी कनाडा को,
कनाडा के प्रधानमंत्री ने फिर पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर के आरोप लगाए। भारत ने उसको रद्द कर दिया कि यह गलत जानकारी है, बेबुनियाद जानकारी है। पन्नू के ऊपर हत्या के प्रयास की बात जब सामने आई तो अमेरिका से उठी। अब क्या हो, कनाडा को तो आपने रद्द कर दिया कि ये सब बेबुनियाद है। तो ये जो सीन दुनिया भर के चले हैं इस दौरान, वो सब बहुत क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं, सबकी जानकारी में है। केजरीवाल को लेकर के विदेशी सरकारें इसलिए चिंतित हैं। और देखें, भारत एक बहुत विशाल देश है, भारत के बाजार की जरूरत है। भारत की सरकार के साथ अमेरिका को भी, यूके को भी, कनाडा को, सबको काम करना है। मार्केट बहुत बड़ा है, लेकिन भारत के अंदर जो गतिविधियां चल रही हैं वो उस पर भी नजर रखे हुए हैं। अमेरिका को भारत की जरूरत है चीन को न्यूट्रलाइज करने के लिए, लेकिन भारत के अंदर जो कुछ हो रहा है वो उसको भी देख रहे हैं। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चुनाव में आप पार्टिसिपेट करें, वोट दें।